कर लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को उच्च प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया। यानी कि जब लक्ष्मीबाई रानी बन गई तो उन्होंने अपनी जो सेना थे, जो सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे, उनको हाई ट्रेनिंग देने के लिए, हाई शिक्षा देने के लिए प्रबंध किया, यानी कि पूरा अरेंजमेंट करती है। उन्होंने किले के अंदर ही व्यायामशाला बनाई। ये जो किला आप जो देख रहे हो बच्चों, ये झांसी का किला है। किले के अंदर ही उन्होंने क्या किया, व्यायामशाला बनाई। व्यायामशाला के अंदर ही अस्त्र शस्त्र चलाना तथा घुड़सवारी अस्त्र शस्त्र चलाना मतलब तीर चलाना, बंदूक चलाना, तलवार चलाना सिखाने का इंतजाम किया। उन्होंने स्त्रियों की भी एक सेना बनाई। उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों के साथ साथ स्त्रियों की भी एक सेना यानी कि एक टीम बनाती है। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया और राज्य की भागडोर रानी ने संभाल ली। रानी को अकेला देख अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। सन 1853 में राजा गंगाधर राव यानी कि रानी के जो रानी के हस्बैंड जो थे, उनका क्या होता है, निधन हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके पति की मृत्यु हो जाती है और पूरे राज्य की भागदौड़ यानी कि पूरा राज का काम किसके हाथ में आ जाता है, रानी अपने हाथ में ले लेती है और रानी को अकेला देखकर अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज रानी को अकेला देखते हैं कि अब रानी की सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर देते हैं। सन 1857 में यानी कि 1857 में भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने का युद्ध शुरू हो गया। लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी से झांसी का किला और राज्य बचा लिया। युद्ध के मैदान में घोड़े पर सवार, दोनों हाथों में तलवार लिए, पीठ पर पुत्र को घोड़े पर सवार, दोनों हाथों में तलवार लिए, पीठ पर पुत्र को बांधे रानी रणचंडी का रूप धारण कर लेती थी और शत्रु दल का संहार करती थी। यानी कि 1857 में भारत को अंग्रेजों से आजाद करने का युद्ध शुरू हो गया। हमारे भारत देश को अंग्रेजों से यानी ब्रिटिशों से आजाद करने का युद्ध यानी कि जंग वार होती है। तब लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता, अपनी ब्रेवरी, अपनी बहादुरी से और अपनी बुद्धिमानी से, अपनी अक्लमंदी से झांसी का किला और अपना राज्य बचा लेती है। युद्ध के मैदान में घोड़े पर सवार, दोनों हाथों में तलवार लिए और अपने छोटे से पुत्र को अपनी कमर पर बांधे रानी रणचंडी का रूप धारण कर लेती थी और शत्रु दल का नाश कर देती थी। आप ये चित्र में देख सकते हो बच्चों कि रानी कैसे अपने हाथों में तलवार लेकर अपने कमर पर अपने बेटे को बांधकर कैसे शत्रुओं से यानी ब्रिटिशों से वीरता पूर्वक लड़ती है और शत्रुओं का क्या कर देती है, नाश कर देती है। तो ये रानी सचमुच ही बहुत वीरता और बहादुर थी। झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में छोटी थी, फिर भी रानी ने कई बार अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। रानी मुट्ठीभर सेना के साथ वीरतापूर्वक लड़ी, परंतु सन 1858 में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में मतलब अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी और झांसी की सेना छोटी थी, फिर भी रानी ने कई बार अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। बच्चों एक मुहावरा है, इसका मतलब है पराजित करना। पर झांसी की रानी ने क्या किया, अंग्रेजों को पराजित कर दिया। रानी मुट्ठी भर सेना के साथ वीरतापूर्वक लड़ी। मतलब मुट्ठी भर भी एक मुहावरा है, यानी कि थोड़ा हम अपनी मुट्ठी में ऐसे कुछ बोलते हैं ना, मुट्ठी बंद करते हैं ऐसे मुट्ठी भर। तो रानी की सेना क्या थी, मुट्ठी भर थी, यानी छोटी थी, थोड़ी थी। उसके साथ भी वो क्या करी, अंग्रेजों से यानी ब्रिटिशों से वीरतापूर्वक बहादुरी से लड़ी, परंतु सन 1858 में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। 1858 में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। वीरगति का मतलब है कि हमारी महारानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वो क्या हो गई, शहीद हो गई हमारे भारत देश के लिए।
तरह महारानी लक्ष्मीबाई अपनी वीरता के कारण इतिहास में सदा के लिए अमर हो गई। देश को ऐसी वीरांगना पर गर्व है। मतलब जिस तरह महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता, अपनी बहादुरी से अपने हमारे भारत देश का नाम रोशन किया, तो वो हमेशा के लिए अमर हो गई, वो हमारे दिलों में हमेशा के लिए जिंदा है। देश को ऐसी वीरांगना पर, ऐसी बहादुरी पर बहुत ही गर्व है, यानी कि हमें प्राउड है हमारी महारानी लक्ष्मीबाई पर। तो बच्चों, महारानी लक्ष्मीबाई ने जो वीरता से अंग्रेजों के सामने भारत के लिए लड़ाई लड़ी, तो ये बहुत ही हमारे भारत देश का नाम उन्होंने क्या कर दिया, रोशन कर दिया। तो बच्चों, हमें भी हमारे भारत देश के लिए कुछ करना चाहिए। कवियत्री सुपुत्रा कुमारी चौहान की इस प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां गाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में एक कविता है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता को लिखा है। तो आइए बच्चों, हम ये कविता पढ़ते हैं। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य धेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी के बारे में एक कविता लिखी है। सचमुच में ये कविता बहुत ही सुंदर है और इसमें पूरी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी का वर्णन किया हुआ है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। बच्चों, इस पाठ में झांसी की रानी का बचपन, उनका विवाह, उनके पति की मृत्यु और उनका वीरतापूर्वक अंग्रेजों से हमारे भारत देश के लिए लड़ना और झांसी के किले को बचाना और कैसे वीरतापूर्वक लड़ते लड़ते झांसी की रानी शहीद हो गई। तो आपको ये पाठ समझ में आया होगा। और बच्चों, इस पाठ में जो मुहावरे दिए गए हैं उसका आपको अपने क्लास वर्क में अर्थ लिखना है और वाक्य भी बनाना है। धन्यवाद।